हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं रोहित सर फिर से आप सभी का आपके अपने पार्थ एजुकेशन परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लॉकडाउन में आप घर पे तो बैठे हैं, लेकिन आप सभी को अपने भविष्य की चिंता बरकरार है। आप ये सोच रहे हैं कि एग्जाम में इस लॉकडाउन की तैयारियों का, इसके बुरे प्रभावों का आपके ऊपर कितना प्रभाव पड़ने वाला है। आप यूजीसी नेट के एग्जाम में अगर शिक्षा शास्त्र विषय से एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके मन में बहुत ढेर सारी समस्याएं होंगी, बहुत ढेर सारी चिंताएं होंगी। लेकिन हमारे ये पार्थ एजुकेशन परिवार प्रतिदिन इस लॉकडाउन की भी स्थिति में आपको लाइव क्लास दे रहा है। जी हाँ, घर बैठे आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। एजुकेशन के एक एक टॉपिक की चर्चा बाकायदे की जाती है, उसकी नोट्स, मटेरियल और प्रैक्टिस प्रोवाइड कराई जाती है। आपको अगर हमारे साथ जुड़ना है, एजुकेशन की कक्षाओं का संचालन करना है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9335351003। जी हाँ, और अगर आपको जुड़ना है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9451216656। जी हाँ, इस नंबरों पर संपर्क करके आप पर डे लाइव क्लास एजुकेशन, यूजीसी फर्स्ट पेपर, होम साइंस, सुपर टेट या सीटेट की कक्षाओं से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आज अपनी इस कक्षा में, जी हाँ, इस वीडियो में हम एजुकेशन के एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे जिस टॉपिक से निश्चित तौर से, जी हाँ, जिस टॉपिक से निश्चित तौर से यूजीसी के पेपर में हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है और पिछली बार और इस बार भी प्रश्न पूछे गए थे। वो टॉपिक किताबों में कम ही मिलता है और बहुत मुश्किल से मिलता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं दोस्तों अपनी कक्षाओं की। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो शैक्षिक प्रशासनिक व्यवस्था का एक टॉपिक है। जी हाँ, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में जो आपका बदलाव हुआ है सिलेबस में, यूजीसी ने नया सिलेबस पिछले साल से चेंज किया है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जी हाँ, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका SWOT एनालिसिस। जी हाँ, ये आपका टॉपिक है जो SWOT एनालिसिस कहलाता है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, और इससे निश्चित तौर से, जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक से निश्चित तौर से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये टॉपिक जो है, जब कभी भी आप किसी भी शैक्षणिक प्रक्रिया का संचालन करते हैं, किसी भी शिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या किया, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शैक्षणिक संस्था का निर्माण किया। सबसे पहले हमने किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का निर्माण किया। अब इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के उद्देश्य बनाए, जी हाँ, एम्स बनाए, ऑब्जेक्टिव्स बनाए, और इनके माध्यम से हम लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं। जी हाँ, इनके माध्यम से हम लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं। अब अपने उद्देश्यों को पाकर हम लक्ष्यों को पाना चाहते हैं। इसी क्रम में हम कोई ना कोई काम करते हैं। जी हाँ, किसी भी शिक्षण संस्था में कोई ना कोई काम करते हैं। उसी काम के जो मूल्यांकन की प्रवृत्तियां हैं, इवैल्यूएशन सिस्टम है, जो उनके एनालिसिस सिस्टम है, उसी के लिए SWOT एनालिसिस का यूज किया जाता है। आपको पता होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे पहली बार 1960-70 ईस्वी में, जी हाँ, 1960-1970 के आसपास इसका यूज करना प्रारंभ हुआ, इसकी शुरुआत करना प्रारंभ हुआ। सबसे पहले इसका जो यूज करना शुरू हुआ वो हर्बर्ट हम्फ्री, जी हाँ, हर्बर्ट हम्फ्री ने सबसे पहली बार इसका यूज किया। हर्बर्ट हम्फ्री ने सबसे पहली बार इसका यूज किया। इसमें था क्या, जब हम किसी भी शैक्षणिक संस्था का निर्माण करते हैं, उसके उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते हैं, उसके लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उस सब के लिए, जी हाँ, उस सब के लिए हम SWOT एनालिसिस मेथोडोलॉजी का, SWOT एनालिसिस प्रोग्राम का यूज करते हैं। इसमें है क्या, इसमें 4 वर्ड हैं आपके, जी हाँ, 4 शब्द हैं आपके, SWOT, जी हाँ, SWOT, ये जो 4 वर्ड है दोस्तों, इन्हीं को हमें विश्लेषित करना है।
इन्हीं का एनालिसिस करना है। इन्हीं का एनालिसिस करने के बाद हम किसी भी शैक्षणिक संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाते हैं। तो शैक्षणिक संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये 4 चीजें होती है। इसमें सबसे पहला एस जो है, एस का मतलब होता है क्या? एस का मतलब होता है आपका स्ट्रेंथ। जी हाँ, एस जो है, एस का मतलब होता है क्या? आपका स्ट्रेंथ। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है आपका? डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस। जी हाँ, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? वीकनेस। ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, ओ का मतलब जो होता है अपॉर्चुनिटी। ओ का मतलब होता है। और ट्री का मतलब जो होता है ट्रीट्स। जी हाँ, टी का मतलब जो होता है वो होता है आपका क्या? थ्रीट्स। टी का मतलब जो होता है वो होता है आपका थ्रीट्स होता है। ठीक है, ये आपके 4 शब्द हो जाते हैं। जी हाँ, ये 4 शब्द हो जाते हैं। अब स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ की प्रक्रिया में सबसे पहली चीज जो होती है, सबसे पहली चीज किसी भी शक्तियों का हम प्रयोग करते हैं। किसी भी संस्था में शक्तियों का हम प्रयोग करते हैं। वीकनेस का मतलब होता है कमियां या कमजोरियां। जी हाँ, वीकनेस है कमियां या कमजोरियां। अपॉर्चुनिटी जो है अवसर, और थ्रेट्स जो है ये आपका, ये होता है आपका क्या? खतरा। जी हाँ, थ्रेट्स जो होता है ये आपका होता है खतरा। देखिए, सबसे पहले हमने शिक्षण संस्था का निर्माण किया। इस शिक्षण संस्था के निर्माण के लिए उद्देश्य बनाए। इन उद्देश्यों के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं, लेकिन इनको करेंगे कैसे? तो इन सबको करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? प्रशासन की। प्रशासन की जरूरत पड़ती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो होता है किसी भी स्कूल या किसी भी विद्यालय में, वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो होता है वो आपका प्रिंसिपल होता है। जी हाँ, वो आपका प्राचार्य होता है। अब जो प्राचार्य है उसको किसी भी संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है। जी हाँ, किसी भी संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है। और किसी भी संस्था के लक्ष्यों की किसी भी संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 4 चीजों का विश्लेषण करना होता है। अगर आपने इन चारों का विश्लेषण कर लिया, जी हाँ, अगर आपने इन चारों का विश्लेषण कर लिया तो आपकी शिक्षण संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाएगी, जिससे शिक्षण संस्था का डे पर डे विकास होता जाएगा। लेकिन अगर इन चारों की पूर्ति या प्राप्ति आप नहीं कर पाए तो यकीन मानिए शैक्षणिक संस्था वहीं पर अपने विकास को खो देती है, डेवलपमेंटिंग प्रोग्राम को खो देती है और वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती। इसलिए दोस्तों जरूरी है इन चारों का क्या करना? एनालिसिस करना। इन चारों का एनालिसिस करना, इन चारों का विश्लेषण करना। इन चारों के विश्लेषण की प्रक्रिया में, जी हाँ, इन चारों के विश्लेषण की प्रक्रिया में शॉर्ट में जो 4 शब्द है हम एक एक करके, जी हाँ, एक एक करके इन शब्दों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, शक्तियां क्या होती हैं। दूसरा वीकनेस की, कमियां क्या होती हैं। तीसरा अपॉर्चुनिटी, अवसर क्या होते हैं। और चौथा होता है थ्रेट्स, होता है खतरा क्या होता है। इन चारों की, जी हाँ, इन चारों की हम एनालिसिस करते हैं, बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम SWOT एनालिसिस में, जी हाँ, सबसे पहले हम SWOT एनालिसिस में चर्चा करते हैं किसकी? एस की। एस जो है ये है आपका क्या? स्ट्रेंथ। जी हाँ, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्तियां। देखिए, अब ये शक्तियां होती किसकी है? इस शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? ये शक्तियों का क्रियान्वयन करता है, इस शक्तियों का कार्य कौन करता है? तो देखिए, मैंने आपको बताया शैक्षणिक संस्था के जो उद्देश्य है, शैक्षणिक संस्था के जो लक्ष्य है, इनकी प्राप्ति या पूर्ति की जिम्मेदारी होती है किसकी? प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की ही शक्तियां होंगी, उसी के गुण होंगे। तो किसी भी
किसी भी शैक्षणिक संस्था में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्राचार्य के, प्रिंसिपल के जो गुण है, जो उसकी क्वालिटी है, जिससे जिससे जानते हैं क्या होता है, जिससे शैक्षणिक संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, और उसके जो गुण किसी भी शैक्षणिक संस्था के लिए बेनिफिशियल होते हैं, उपयोगी होते हैं, जिनसे मतलब आप ऐसा कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति के वे गुण, वे योग्यताएं, वे शक्तियां, वे विशेषताएं जिनसे शैक्षणिक लक्ष्यों की, शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, और जो इनको प्राप्त करने में मतलब ऑब्जेक्टिव और गोल को अचीव करने में हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, उपयोगी होते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, स्ट्रेंथ। जी हाँ, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। स्वोट एनालिसिस में किसी भी संस्था के प्रशासक के जो गुण, जो विशेषता उद्देश्यों, लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं, उद्देश्यों, लक्ष्यों की प्राप्ति में उपयोगी होते हैं, उनके लिए हम एस का यूज करते हैं। तो पहली हमारी जो विशेषता है वो एस होगी। सबको समझ में आया? अगर आप सभी को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जी हाँ, दूसरे सभी बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी ये टॉपिक समझ में आ जाए, और इसका क्वेश्चन निश्चित तौर से पूछा जाता है। तो मुझे लगता है आपको एस समझ में आ गया होगा कि स्वोट में एस क्या होता है। अब दूसरा जो होता है डब्ल्यू, जी हाँ, दूसरा जो होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वीकनेस। जी हाँ, डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू का मतलब होता है क्या, वीकनेस। वीकनेस का मतलब क्या होता है, कमजोरियां। जी हाँ, वीकनेस का मतलब क्या होता है, कमजोरियां। अब यहां तो आपने पहले क्या बताया था, शक्तियां बताया। अब उसी का अपोजिट कर दीजिए, मतलब किसी भी शैक्षणिक संस्था के उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, उसमें आपने नियुक्ति की किसकी, प्रशासक की, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की या प्रिंसिपल की। अब उस व्यक्ति के, उस प्रिंसिपल के ऐसे गुण, ऐसी शक्तियां, ऐसी विशेषताएं जिसके वजह से हमें कोई भी चीज हेल्प ना हो। जी हाँ, अगर वो हेल्प हो जाएंगे तो वो स्ट्रेंथ का काम करेंगे, लेकिन अगर उनकी वजह से बनने की जगह चीजें बिगड़ने लगे, मतलब उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति होने की जगह हमारे उद्देश्यों और लक्ष्यों से, ऑब्जेक्टिव से, गोल से हम दूर जाने लगे, जिससे शैक्षणिक संस्था अपने रास्ते से भटक जाए, शैक्षणिक संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति ना हो पाए, और जो शैक्षणिक संस्था के लिए, जी हाँ, और जो शैक्षणिक संस्था के लिए हानिकारक होते हैं। जी हाँ, जो शैक्षणिक संस्था के लिए कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं, उसे ही हम डब्ल्यू कहते हैं, वीकनेस कहते हैं। शॉर्ट में पहला, किसी भी व्यक्ति, प्रशासक के ऐसे गुण जो शैक्षणिक संस्था के लिए उपयोगी हो, उसे एस कहा जाता है। दूसरा डब्ल्यू है, शैक्षणिक संस्था में प्रशासक, प्राचार्य के ऐसे गुण जिससे उद्देश्यों, लक्ष्यों में भटकाव की स्थिति आ जाए, हम अपने गोल्स से दूर जाने लगे, और जो हमारे लिए हानिकारक हो, हमारे संस्था के लिए हानिकारक हो, उसी विशेषता को, उसी गुण को हम डब्ल्यू कहते हैं। जी हाँ, उसी विशेषता को, उसी गुण को हम डब्ल्यू कहते हैं, वीकनेस कहते हैं। तो मुझे लगता है सारे चीजों को आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा सारे दोस्तों को। आप नीचे कमेंट बॉक्स पर जाकर के जरूर हमें कमेंट कीजिएगा, और मैं आपको बता दूं, नीचे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया है, उस डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक है। आप उस वेबसाइट पर जाकर के यूजीसी फर्स्ट पेपर और यूजीसी एजुकेशन सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट का, फर्स्ट पेपर के अलावा किसी भी सब्जेक्ट का भी आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। जी हाँ, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं www.partheducation.online पर जाकर, या हमारे यहाँ लाइव कक्षाओं से जुड़ने के लिए, चाहे एजुकेशन हो, चाहे यूजीसी फर्स्ट पेपर हो, चाहे होम साइंस हो, या कोई भी विषय हो, जुड़ने के लिए आप हमारे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, इतनी चीजें मुझे लगता है सबको क्लियर हो गई होंगी। जी हाँ, इतनी चीजें लगभग सबको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो स्वोट एनालिसिस के प्रोसेस में, जी हाँ, स्वोट एनालिसिस के प्रोसेस में SW के बाद
W के बाद अगला जो आता है O आता है। जी हाँ, O आता है। O का मतलब क्या होता है? O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, O का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी को हम अवसर बोलते हैं। जी हाँ, अपॉर्चुनिटी को हम क्या बोलते हैं? अवसर बोलते हैं। जब कभी भी शैक्षणिक प्रक्रिया में हमारे पास जितनी शक्तियां मौजूद हैं, जितनी क्वालिटी हमारे पास है, जितनी चीजें हमारे पास है, उससे ज्यादा कोई भी चीज मिल जाए, बाहर की कोई भी चीज मिल जाए, बाहर वातावरण की या एक्सटर्नल जो हमारे एटमॉस्फेयर है, उससे कोई भी चीज मिल जाए जो हमारे शैक्षणिक संस्था के उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो जाए। जी हां, किसी भी बाह्य वातावरण से, जी हां, किसी भी, हम इसको कह सकते हैं, किसी भी बाह्य वातावरण से कोई भी कंटेंट, कोई भी चीज हमें मिल जाए। जी हां, जितनी चीजें हमारे पास हैं अपनी संस्था के लक्ष्यों के, अपनी संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जी हां, जितनी चीजें हमारे पास हैं, जितने हमारे पास अप्रोच हैं, जो भी चीज आपके पास है, उससे ज्यादा बाहर से कोई चीज मिल जाए, जी हां, उससे ज्यादा बाहर से कोई चीज मिल जाए और वो चीज मिलने से, जी हां, वो चीज मिलने से आपके लिए उपयोगी हो, वो चीज आपके लिए उपयोगी हो, उससे आपके उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रॉफिट हो जाए। जी हां, उससे आपके उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रॉफिट हो जाए तो वो अपॉर्चुनिटी होता है। जैसे हम चाहते हैं कि लगातार हमारी शैक्षणिक संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए, हम उसके लिए काम कर रहे हैं, जितनी चीजें मेरे पास है, लेकिन अगर उसी बीच मुझे कोई ऐसी चीज मिल गई जो बाहर कहीं है और मैं चाहता हूं अगर वो मिल जाए ना, तो मेरी शैक्षणिक संस्था और तेजी से डेवलप होने लगेगी, उसके गोल्स और जल्दी अचीव हो जाएंगे। तो वो जो बाहर वाला एटमॉस्फेयर है, बाहर वाला कंटेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कहते हैं। जी हाँ, उसी को हम अपॉर्चुनिटी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी को हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। इसके बाद इसमें एक और है आपका एस, मैंने आपको बता दिया स्ट्रेंथ, डब्ल्यू बता दिया वीकनेस, ओ बता दिया अपॉर्चुनिटी। अब जो टी है, टी का मतलब होता है थ्रेट्स। जी हाँ, टी का मतलब जो होता है थ्रेट्स होता है। थ्रेट्स का मतलब होता है क्या? खतरा। जी हाँ, थ्रेट्स का मतलब होता है क्या? खतरा। ओ का अपोजिट कर दीजिए, जैसे आपने पिछली बार देखा था, एस का मतलब क्या था? स्ट्रेंथ था, मजबूती थी, ठीक है, जो आपका फायदे की चीज थी वो स्ट्रेंथ था। डब्ल्यू क्या था? कमजोरी थी, जो आपको नुकसान देने वाली चीज थी। उसी प्रकार यहां भी है, जो बाहरी वातावरण फायदा दे वो अपॉर्चुनिटी होता है, लेकिन उद्देश्यों या लक्ष्यों की प्राप्ति में, जी हाँ, उद्देश्यों या लक्ष्यों की प्राप्ति में कभी कभी जो बाह्य वातावरण है या उसके एलिमेंट्स है या उसके कंटेंट है, जी हाँ, जब ये फायदा देते हैं तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी का काम करते हैं। लेकिन जब यही हमारे लिए खतरा बन जाए, जब यही हमें क्या करने लगे? लॉस करने लगे, नुकसान करने लगे, जी हाँ, जब यही चीजें हमारे शैक्षणिक संस्था के लक्ष्यों या प्राप्ति के क्षेत्र में, रास्ते में बाधा बन जाए, तो वो बाह्य वातावरण जो हमारे लिए बाधा बन जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? थ्रेट्स कहते हैं, उसे ही हम खतरा कहते हैं। SWOT एनालिसिस में हमें या किसी भी प्रशासक को शैक्षणिक संस्था के, जी हाँ, किसी भी प्रशासक को शैक्षणिक संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति करनी होती है। शैक्षणिक संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में यहां पर हम्फ्री ने बताया कि हमें एनालिसिस करना होता है। किस चीज का एनालिसिस करना होता है? तो SWOT का एनालिसिस करना होता है। SWOT क्या है? एस स्ट्रेंथ, डब्ल्यू वीकनेस, ओ अपॉर्चुनिटी और टी का मतलब क्या होता है? थ्रेट्स। इन सब के माध्यम से,
जी हाँ, इन शब्द के माध्यम से हम किसी भी प्रशासक के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं और प्रशासक के कार्यों का मूल्यांकन करने के बाद तब हम अपने शैक्षणिक लक्ष्यों की, शैक्षणिक संस्था के उद्देश्यों की, शैक्षणिक संस्था के क्रियाओं की हम यहाँ पर उपयोगिता सिद्ध करते हैं। कोई भी प्रशासक, कोई भी व्यक्ति हमारी संस्था के लिए अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, रखना है, हटाना है, उससे उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, इन सब बातों का मूल्यांकन करने के लिए हम्फ्री ने एक ऐसा कार्यक्रम बताया, एक ऐसी प्रक्रिया बताई जिसे SWOT एनालिसिस कहा जाता है। S स्ट्रेंथ, W वीकनेस, O अपॉर्चुनिटी, T थ्रेट्स, इन चारों का एनालिसिस हम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों जरूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब इसके आगे, जी हाँ, इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसके आगे की प्रक्रिया में मैं आपको बताऊं कि SWOT एनालिसिस के उपयोग करने की, जी हाँ, इसके उपयोग करने के दो तरीके भी बताए गए। जी हाँ, SWOT एनालिसिस को हम यूज कैसे करते हैं, SWOT एनालिसिस को हम यूज कैसे करते हैं, तो इसके उपयोग करने के दो तरीके। जी हाँ, इसको यूज करने के, इसको अप्लाई करने के हमारे पास जो तरीके हैं, ये दो तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब वो दो तरीका क्या है? दो तरीका है, पहला चीज मिलान, जिसको हम मैचिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। जी हाँ, पहला तरीका क्या है? मिलान है, जिसे मैचिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। और दूसरा तरीका क्या है? चेंजिंग टेक्नोलॉजी, जिसे हम परिवर्तन कहते हैं। जी हाँ, मिलान है कि हम चीजों को मैच करते हैं। मैच करने का मतलब क्या होता है? जैसे किसी भी व्यक्ति के पास संस्था का जो प्रशासक है, जी हाँ, संस्था का जो प्रशासक होता है, उसे अपने जैसे गुण, अपने जैसी विशेषता, अपने जैसी योग्यता, जी हाँ, जिससे उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए, उसके अनुरूप, उसके अकॉर्डिंग मिलते जुलते वातावरण को, एटमॉस्फेयर को, जी हाँ, उसके जितने जैसे मिलते जुलते एटमॉस्फेयर को अपने कार्यक्रम में, अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम में जोड़ लेना चाहिए, मिलान कर लेना चाहिए, उसको मिला दिया जाना चाहिए। मतलब जो चीजें हमारे लक्ष्यों की, जी हाँ, जो चीजें हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति करने में सहायक होती हैं, जी हाँ, जो चीजें हमें लक्ष्यों की प्राप्ति करने में सहायक होती हैं, या कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिस व्यक्ति के द्वारा हमारे शैक्षणिक संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से हो सकती है, तो उसको अपने साथ जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, वही प्रक्रिया मिलान होती है, ऐड करना। ऐड करने का मतलब होता है शैक्षणिक संस्था के उद्देश्यों या लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो वातावरण, जो कंटेंट जरूरी है, उसे हम ऐड कर लेते हैं। जी हाँ, उसे हम ऐड कर लेते हैं। दूसरी चीज होती है परिवर्तन करना। जो गलतियां, जो कमियां, जो हमारे डिमेरिट्स हैं, जो हमारे दोष हैं, इन सबको हम मॉडिफाई कर देते हैं। जी हाँ, इन सबको हम क्या कर देते हैं? मॉडिफाई करने का मतलब परिवर्तन, उनमें बदलाव ला लेते हैं। बदलाव लाने के बाद उन कमियों को, दोषों को दूर किया जाता है। जी हाँ, बदलाव लाने के बाद उन कमियों को, उन दोषों को दूर किया जाता है, और उन कमियों, उन दोषों को दूर करके उन्हें अपने अकॉर्डिंग बदला जाता है, अपने अकॉर्डिंग ढाला जाता है, और तब जाके शैक्षणिक प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति हो पाती। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, जी हाँ, इसमें एक चीज और होता है, कभी कभी ऐसा होता है हम चीजों में परिवर्तन नहीं कर पाते। मतलब हम उनमें बदलाव तो करना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं, लेकिन चेंज नहीं ला सकते। जब नहीं ला पाते तो उनको अवॉइड कर देते हैं, मतलब उनको टाल देते हैं, छोटे, उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हटते नहीं हैं, तो उन्हें अवॉइड करना शुरू कर देते हैं।
इन सब के माध्यम से, जी हाँ, इन सब के माध्यम से हम स्वोट एनालिसिस करते हैं। और मैंने आपको बता दिया स्वोट एनालिसिस क्या होता है, शैक्षणिक संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, जो भी प्रशासक होता है, उसके द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन, जी हाँ, उसके द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए इसका निर्माण हुआ 1960-70 ईस्वी में। जी हाँ, 1960-70 ईस्वी में अल्बर्ट हम्फ्री ने स्वोट एनालिसिस मेथोडोलॉजी को जन्म दिया और वर्तमान समय में इसका यूज, जी हाँ, वर्तमान समय में इस टेक्नोलॉजी का यूज हम अपने यहाँ एजुकेशन के फील्ड में शैक्षणिक संस्थाओं के लिए करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका यूज केवल हम करते हैं। हमने ये माना कि हम एजुकेशनल फील्ड में शिक्षण संस्थाओं के लिए इसका यूज करते हैं, लेकिन इसका सबसे मुख्य प्रयोग जो किया गया वो उद्योग के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, बड़ी बड़ी कंपनियों में इसका प्रयोग किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि यहां भी तो उद्योग में, शिक्षा संस्थाओं में, इन सभी में कोई ना कोई एक व्यक्ति बॉस होता है, प्रशासक होता है। यह प्रशासक उद्देश्यों की या लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। जी हाँ, यह प्रशासक जो है, यही प्रशासक उद्देश्यों या लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। अब इन एम्स को, इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए प्रशासक जो है वो काम करता है। जी हाँ, प्रशासक जो है वो क्या करता है? काम करता है। इसी काम का, इसी कंडीशन का हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। इसी कंडीशन का हम इवैल्यूएशन करते हैं। जी हाँ, जब इसी कंडीशन का हम एनालिसिस करते हैं, इसी कंडीशन का हम इवैल्यूएशन करते हैं, तो उसी कंडीशन के एनालिसिस और उसी कंडीशन के इवैल्यूएशन के लिए निर्मित किया गया क्या? स्वोट एनालिसिस। जी हाँ, उसी सब के लिए निर्मित किया गया स्वोट एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, स्वोट एनालिसिस का निर्माण किसी भी संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया, किसी भी संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया गया। उम्मीद है आप सभी को ये सारी चीजें एकदम से क्लियर हो गई होंगी। यूजीसी में, जी हाँ, यूजीसी में इसके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। आप एक बार उठा के देखिएगा, अगर फिर भी आपको कोई भी समस्या होती है दोस्तों इसको समझने में, जी हाँ, इसको समझने में, इन सबको कोई भी समस्या होती है तो आप हमें 9335351003 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या अगर आपको क्वेश्चंस है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9451216656 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपको पर डे लाइव क्लास प्रोवाइड होगी। लाइव क्लास के बाद आपको पर डे पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड होंगे, आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, पूरा का पूरा एजुकेशन का टॉपिक क्लियर कराया जाएगा। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ आप टेस्ट भी दे सकते हैं ऑनलाइन जाके। टेस्ट देने के लिए, ऑनलाइन टेस्ट के लिए www.पार्थएजुकेशन.online, जी हाँ, .online, इस पर जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं एजुकेशन का और फर्स्ट पेपर का। अब एक चीज और बता दूं, ये गूगल पर नहीं खुलता, कोई भी यूआरएल जो होता है वो क्रोम पर खुलेगा। तो जहां आप ऊपर www.google.com डालते हैं, गूगल पर इसे सर्च मत करिए, इसे आप सीधे ऊपर डालिए जहां पर आप यूआरएल डालते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट देने के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है कि एक बार एक डिवाइस में लॉगिन कर दिया तो उसी आईडी पासवर्ड से दूसरी बार लॉगिन नहीं होता। तो उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप एक आईडी पासवर्ड से एक डिवाइस में लॉग आउट नहीं होंगे तब तक दूसरे में लॉगिन नहीं होगा। इन सब के अलावा मैं आपको बता दूं, इन सब के अलावा एजुकेशन में कुछ और भी थ्योरीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और नए वाले सिलेबस में, यूजीसी के नए वाले सिलेबस में या असिस्टेंट प्रोफेसर के नए वाले सिलेबस में दिया हुआ है। जैसे एक दिया हुआ रॉबर्ट ब्लेक और जेन मोटल्स का, आप देखना, रॉबर्ट ब्लेक
और जेलमुटेंस का। ये कहीं कहीं नाम इनका अलग अलग मिलता है, उसमें कोई भी बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इनका जो है, इनका ग्रिड थ्योरी है, ग्रिड मॉडल है। ये बहुत पूछा जाता है। जी हाँ, हमारे यहां मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये बहुत पूछा जाता है। ये है नेतृत्व का जाल सिद्धांत इसे कहते हैं। जी हाँ, नेतृत्व का जाल सिद्धांत इसे कहते हैं। ये थ्योरी बहुत पूछी जाती है। इसके बाद दोस्तों अगला जो सिद्धांत है जो आपके नए वाले सिलेबस में दिया हुआ है, फिडलर का कंटीजेंसी मॉडल। जी हां, आप उठा के देख सकते हैं, फिडलर का कंटीजेंसी मॉडल। जी हां, फिडलर का कंटीजेंसी मॉडल, ये भी आपके यहां सिलेबस में है, जिसे मैं अपनी पूरी की पूरी कक्षाओं में खत्म करूंगा और पूरी की पूरी चीजें आपके साथ डिस्क्राइब करूंगा, पूरी की पूरी चीजें आपको बताऊंगा। रेडिन का त्रिआयामी मॉडल, रेडिन का त्रिआयामी मॉडल। जी हाँ, 3 डायमेंशनल मॉडल, रेडिन का त्रिआयामी मॉडल। उसके बाद अगला जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अगला वाला भी है। जी हाँ दोस्तों, अगला वाला भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्शे और ब्लैंचार्ड का सिचुएशनल थ्योरी। हर्शे ब्लैंचार्ड का, इसको बोलते हैं सिचुएशनल या पारिस्थितिकी सिद्धांत, पारिस्थितिकी मॉडल ये बोला जाता है दोस्तों आपका। जी हाँ, ये थ्योरी यूजीसी ने नए वाले सिलेबस में सब दे रखी है, जो यूजीसी का पिछले साल से बदला हुआ सिलेबस है, और इनसे ही 2 साल से पूछे जा रहे हैं स्वोट और इन सारे नए नए थ्योरीज को लेकर। तो इनसे जुड़ने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना है, जुड़ करके मेहनत करनी है, क्योंकि एग्जाम टलने वाले हैं। आपको भी पता है कोरोना वायरस की वजह से सारी चीजें बहुत पोस्टपोन हो रही है, और कोरोना वायरस तो डे पर डे बढ़ ही रहा है। आज तो उसकी संख्या लगभग 21,000 भी पार कर गई है। तो दोस्तों आप घर पे बैठिए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रहते हुए भी आप अपने भविष्य को सुरक्षित कीजिए, क्योंकि अगर आज आप सो गए तो पूरे जीवन सोते ही रह जाएंगे। घर पे बैठ के भी अगर आप जग गए तो पूरे जीवन जगते रह जाएंगे। इस वीडियो की चीजें अगर समझ में आई हैं तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एजुकेशन, यूजीसी फर्स्ट पेपर या नेट के किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ने के लिए हमारे साथ आपको जुड़ना है। दिए गए नंबरों पर आपको कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी लेनी है। थैंक यू वेरी मच।